अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के दिन 16 नवंबर को बहुत सारे आईबी के जीडी 7 और जीडी 11 के पेपर कंडक्ट किए गए। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा हमारे कैंडिडेट्स के। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं हमारे अभी तक के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का। भी मुझे बहुत से एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर परफॉर्मिंग ग्रेट। तो इसी के साथ आज की वीडियो में आपके साथ मैं एक्सपीरियंसेस उन सब के शेयर करूंगा। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको मुकम्मल आईबी के नोट्स, मुकम्मल आईबी की गाइड, इंटरव्यू से मुतल्लिक आपके एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए, आपको पास पेपर्स चाहिए, आपको हमारे नोट्स चाहिए जिनसे इनके 100% पेपर बिल्कुल अच्छा हुआ है, तो आप हमसे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, हमसे पास पेपर्स दे सकते हैं, हमसे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। इसी के साथ आपके साथ अब हम एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के जो अभी तक पेपर देकर आए हैं और मेरे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। वालेकुम सर। पेपर का पैटर्न बहुत इजी था और कंप्यूटर के रिलेटेड ख़ास तौर पर सवाल जो आए थे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी थे। लाइक हमें सेव एज़ का जो ऑप्शन है वो हम किस लिए चूज़ करते हैं, हम या तो फाइल लोकेशन चेंज करनी होती है या उसका नाम चेंज करना होता है, इस वजह से करते हैं। कंट्रोल एस हम क्यों प्रेस करते हैं, प्रिंट के लिए कौन सी की यूज़ होती है। तो ये सारे इस तरह के आंसर है। एम एस ऑफिस जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और 3 नाम दिए हुए थे, उसमें से कहा कि इसमें से कौन सा जो है वो एम एस ऑफिस के अंदर नहीं आता। तो उसके अंदर तीनों तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट था और चौथा ऑप्शन हमारा फ़ोटोशॉप था, तो ऑब्वियसली फ़ोटोशॉप था। मैथमेटिक्स के भी इजी सवाल आए थे। उसके अंदर उसके 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, बट थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे। सवाल सारे बहुत आसान थे मगर ट्रिकी थे। जिस बंदे ने समझ के टिक आउट किया है वो तो बंदा पास है, लेकिन जिसने तुक्के लगाए या समझा नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा एक और सवाल था कि अगर अहमद 8 साल का है, उसकी अम्मी उससे 3 गुना बड़ी हैं, तो जो है वो 8 साल के बाद उसकी अम्मी की उम्र क्या होगी। तो ये हमने तो ऑन हैंड कैलकुलेशन कर ली थी फिंगर टिप्स के ऊपर ही। तो इतना कोई बड़ा मसला है नहीं सर, आसान सवाल है। इस्लामियत के भी, पाकिस्तान स्टडीज़ के भी, और इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चंस आए ही नहीं है, मतलब टोटल इजी पेपर था। बाकी जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उसमें से जो है वो इस्लामियात के क्वेश्चंस आए हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की शादी किस उम्र में हुई। पीएचडी का एक सवाल आया कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कायद आज़म थे। और इस्लामियत का एक और सवाल आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज जो है वो किस हिजरी में अदा किया, 10 हिजरी में अदा किया। और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश के ज़्यादातर सवाल हमारे उन नोट्स में से आए जो आपने प्रोवाइड किए थे और जो ऑनलाइन हमने तैयारी की थी, तो उसके अंदर से आया। और इसके अलावा मैथ्स के जो है सवाल अलग थे कुछ, और कंप्यूटर के सवाल भी तकरीबन उन्हीं में से आए थे जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे। अब बाकी वो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा मौका दिया नहीं ना, क्वेश्चन पेपर दिया, तो हमें जितना याद था हमने बताया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, और आपकी नोट्स से ज़्यादा आपकी जो गाइडेंस थी ना, उसकी वजह से मेरा मतलब आप पेपर बहुत मतलब 90% में कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है। क्योंकि आपकी गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि पहले भी मैं कहीं टेस्ट दी थी लेकिन उनमें इतना कोई मेरा ख़ास स्कोर नहीं आता था, क्योंकि कोई गाइड नहीं थी, कोई मेंटोर नहीं था। और फर्स्ट मेंटर आप मेरे हैं, तो आपकी मेंटरशिप की वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से ही मेरी टेस्ट बहुत अच्छी हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह कामयाब करेगा मुझे भी और बाकी कैंडिडेट्स को भी आपकी अकेडमी के। वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सर, आज का पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ है। आपने जो नोट्स मुझे दिए थे उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारी बहुत हेल्प की है इस पेपर में, और अगर वो नोट्स मेरे पास ना होते तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये पेपर पास कर जाता। बाकी सर थैंक यू सो मच। वालेकुम सर। पेपर का पैटर्न बहुत इजी था और कंप्यूटर के रिलेटेड ख़ास तौर पर सवाल जो आए थे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी थे। लाइक हमें सेव एज़ का जो ऑप्शन है वो हम किस लिए चूज़ करते हैं, हम या तो फाइल लोकेशन चेंज करनी होती है या उसका नाम चेंज करना होता है, इस वजह से करते हैं। कंट्रोल एस हम क्यों प्रेस करते हैं, प्रिंट के लिए कौन सी की यूज़ होती है। तो ये सारे इस तरह के आंसर है। एम एस ऑफिस जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और 3 नाम दिए हुए थे, उसमें से कहा कि इसमें से कौन सा जो है वो एम एस ऑफिस के अंदर नहीं आता। तो
तो उसके अंदर तीनों तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट था और चौथा ऑप्शन हमारा फ़ोटोशॉप था, तो ऑब्वियसली फ़ोटोशॉप था। मैथमेटिक्स के भी इजी सवालात आए थे, उसके अंदर उसके 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, बट थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे। सवालात सारे बहुत आसान थे मगर ट्रिकी थे। जिस बंदे ने समझ के टिक आउट किया है वो तो बंदा पास है, लेकिन जिसने तुक्के लगाए या समझा नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा एक और सवाल था कि अगर अहमद 8 साल का है, उसकी अम्मी उससे 3 गुना बड़ी हैं, तो जो है वो 8 साल के बाद उसकी अम्मी की उम्र क्या होगी? तो ये हमने तो ऑन हैंड कैलकुलेशन कर ली थी फिंगर टिप्स के ऊपर ही। तो इतना कोई बड़ा मसला है नहीं सर, आसान सवाल है। इस्लामियत के भी, पाकिस्तान स्टडीज़ के भी, और इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चंस आए ही नहीं है, मतलब टोटली ईजी पेपर था। बाकी जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उसमें से जो है वो इस्लामियत के क्वेश्चंस आए हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की शादी किस उम्र में हुई। पीएचडी का एक सवाल आया कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायद आज़म थे। और इस्लामियत का एक और सवाल आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज जो है वो किस हिजरी में अदा किया? 10 हिजरी में अदा किया। और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश के ज़्यादातर सवाल हमारे उन नोट्स में से आए जो आपने प्रोवाइड किए थे और जो ऑनलाइन हमने तैयारी की थी, तो उसके अंदर से आया। और इसके अलावा मैथ्स के जो है सवाल अलग थे कुछ, और कंप्यूटर के सवाल भी तकरीबन उन्हीं में से आए थे जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे। अब बाकी वो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा मौका दिया नहीं, ना क्वेश्चन पेपर दिया, तो हमें जितना याद था हमने बताया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, और आपकी नोट्स से ज़्यादा आपकी जो गाइडेंस थी ना, उसकी वजह से मेरा मतलब आप पेपर बहुत मतलब 90% मैं कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है। क्योंकि आपके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले भी मैं कहीं टेस्ट दी थी लेकिन उनमें इतना कोई मेरा ख़ास स्कोर नहीं आता था, क्योंकि कोई गाइड नहीं थी, कोई मेंटोर नहीं था। और फर्स्ट मेंटर आप मेरे हैं, तो आपकी मेंटरशिप की वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से ही मेरी टेस्ट बहुत अच्छी हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह कामयाब करेगा मुझे भी और बाकी कैंडिडेट्स को भी आपकी अकेडमी के। शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। एक्सपीरियंसेस इसी तरह आप हमसे हासिल कर सकते हैं, नोट्स हासिल कर सकते हैं, पास पेपर्स हासिल कर सकते हैं। आईबी के, जीडी के पेपर के लिए, ओएम के पेपर के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको ए टू जेड एक एक चीज़ बताते हैं। साथ ही साथ आपको ग्रुप चैट का भी हिस्सा बनाया जाता है, जहाँ पर एक्सपीरियंसेस के साथ 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 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं जूम के, जिसपे आपकी तैयारी और मजबूत की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह हाफिज़।